तो दोस्तों आ गए हम एक और बार शेयर मार्केट की एक और नई वीडियो को लेकर। और आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि कुछ लोग जो काफ़ी दिल से इस सीरीज़ को देख रहे हैं, बस उन्हीं लोगों के लिए इस सीरीज़ को अब तक स्टार्ट रखा गया है। तो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग चाहते हैं शेयर मार्केट की वीडियोस रेगुलर आती रहे, उन लोगों से ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको शेयर मार्केट की ज़रूरत है ना। चैनल पर लगभग 5900 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन व्यूज़ आते हैं इन वीडियोस पर 200 250, है ना। और इन वीडियोस का जो एवरेज होता है वो बहुत ही कम होता है। वीडियोस ये बड़ी ही हो सकती है क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव होती है ना। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मजबूरन हमें इस सीरीज़ को बंद करना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो भी यूट्यूब का एल्गोरिदम है उसको समझ के, उसको पढ़ के, उसको जान के ही हम जो है यूट्यूब पर काम करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें यूट्यूब पर काम करना होता है। अगर हम यूट्यूब के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो हमारा काम करना बिल्कुल वेस्ट है। तो हम आप लोगों से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो शेयर करिए, ऐसे ही नहीं करते, है ना। तो पहली चीज़ तो हम ये बताएं कि हम व्यूज़ और वॉच टाइम के लिए काम करते नहीं हैं, और ना ही मोनेटाइज हुआ है चैनल, ना ही पैसों के लिए काम करते हैं, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को सभी के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाए। और इन वीडियोस पे अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो मजबूरन हमें ये बंद करना होगा। इच्छा तो हमारी भी नहीं है, लेकिन मजबूरन हमें ये सीरीज़ बंद करनी होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना आप इस वीडियो को शेयर कर पाए उतना आप इन शेयर मार्केट की वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमारी कम्युनिटी एक अच्छे रूट की ओर जा पाए। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जाइए ग्रुप में जुड़ जाइए। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाए गए हैं, तो वो भी वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। अबाउट पेज में आप लोगों को विजिट करना है। मैं हूँ आपका दोस्त जीतू राज। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। If criticism better than you, you can take it, or otherwise ignore it. Welcome back. This is me अजय साल्वे, एक नए वीडियो के साथ, फ्रेश और ताज़े वीडियो के साथ, जो कि है स्टडी ऑफ शेयर मार्केट सीरीज़ का। ये जो पंक्ति मैंने बोली है बिल्कुल शेयर मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कमेंट था, बहुत ही अच्छा व्यू मेरे लिए लिखा गया था। तो थैंक यू सो मच आदित्य स्वामी सर आपके लिए। डेफिनेटली क्रिटिसिज्म हम पर हैवी बिल्कुल नहीं होगा। रीज़न सिंपल, वेल विशर्स इतने सारे और इतने अच्छे हैं कि हमारे हौसले कभी पस्त नहीं होते। जो तो हौसले पस्त नहीं होंगे तो क्रिटिसिज्म तो क्या ही है जो हम पर हावी होने वाला है। तो आप सभी महानुभाव जिन लोगों ने कमेंट्स किए और इस बात की वकालत की कि ये जो वीडियोस है ये आती रहनी चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने ये लिखा है कि डेफिनेटली कुछ लोग तो है जो देख रहे हैं, और तो कुछ लोग नहीं भी देखे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। सॉरी। पहले तो ये कि यकीनन अगर 100 लोग देखने वाले हैं जिनके काम आ रहा है तो वो 100 लोग डेफिनेटली देखे, लेकिन कुछ लोग केवल एंट्री मार रहे हो, बाहर निकल जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि पूरा वीडियो का एवरेज बिगड़ रहा है। अब एवरेज बिगड़ रहा है तो यहाँ पर समस्या क्या हो रही है कि जो बंदा रात दिन, मैं तो चलिए एक रात गुजार रहा हूँ, एक रात जो है वो ख़राब करता हूँ सप्ताह में, लेकिन जीतुराज जी लगभग हर रात ख़राब करते हैं। हर सुबह अपने ऑफिस टाइम में से जो है वो
टाइम निकाल कर जो वो वीडियोस बनाते हैं, या कभी कभी रात को 2 बजे, या और भी जो भी जितना भी टाइम मिलता है बनाते हैं। तो जब उनकी वीडियोस आप देखिए कि लगभग 5800 सब्सक्राइबर्स या 59 100 सब्सक्राइबर्स के आसपास हम लोग आने में है, लेकिन फिर भी अब वीडियोस का शेयरिंग परसेंटेज या यूट्यूब का रिकमेंडेशन इतना कम हो गया है कि अब जो है वो इनको व्यूज़ बहुत ही कम मिलते हैं। और व्यूज़ क्योंकि कम मिलते हैं तो एग्जैक्टली जिन लोगों के लिए हम जिन व्यूअर्स के लिए या जिन प्रकार के बेसिक, हमारा पहला और सबसे बड़ा जो उद्देश्य रहता है कि बेसिक यूज़र्स तक, व्यूअर्स तक, सब्सक्राइबर्स तक ये वीडियोस पहुँचे ताकि उनके काम आए विशेष। क्योंकि एडवांस यूज़र्स ना किसी भी प्रकार के जुगाड़ से कुछ भी अपने काम निकाल ही लेते हैं, लेकिन बेसिक्स जिनके पास है बहुत ही बेसिक स्टेज में, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी वीडियोज़ हो, है ना, सीखने के लिए। क्योंकि देर सवेर सभी वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ती ही है, आज नहीं तो कल। तो कुल मिला के उन लोगों के पास ये पहुंच नहीं पाती, ना उनके पास पहुंच पाती है, ना ही जीतूराज जी को उनकी मेहनत का सही रिवॉर्ड मिल पाता है। तो ये भी एक कारण है निराश होने का। बाय द वे, अब आते हैं वापस वीडियो की तरफ। और कुछ क्वेश्चन थे, सारे कमेंट में नहीं ले सकता, रीज़न बहुत बड़ा हो जाएगा। और अपनी तारीफ़ करवाने के लिए या सबसे मतलब हाँ हाँ बुलवाने के लिए कि वीडियो बनाओ, इसके लिए जो ये वीडियो नहीं बनाया मैंने। मैं तो केवल विचार जानना चाह रहा था। लेकिन यहाँ मैं 2 लोगों का विशेषकर जिक्र करना चाहूँगा। एक तो राजू सर, आप और आदित्य स्वामी सर, आप दोनों FNO पर वीडियोस चाह रहे हैं। डेफिनेटली प्रयास रहेगा नेक्स्ट वीडियोस से हम FNO चालू कर दें। और दूसरा, आदित्य सर, आपको लास्ट वाला जो सेलिंग वाला हमने वीडियो बनाया था जिसमें सेल करना बताया था, मतलब बाय करने से पहले सेल, तो वो आपको समझ में नहीं आया, वो भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ वापस से। और राजू सिंह सर, आप इंट्राडे के लिए एक नया फ्रेश वीडियो चाह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आप उसमें इंट्राडे के बारे में जानकारी चाह रहे हैं या इंट्राडे पर मतलब इंट्राडे में बाय सेल कैसे करना है, ये आप जानना चाह रहे हैं। थोड़ा प्लीज़ इसको स्पष्ट करने का प्रयास करें। तो पहले तो मैं आदित्य सर, आपको मैं बता देता हूँ बाय सेल का मेरा उसमें मीनिंग वास्तव में क्या था। सॉरी। प्रायः हमारी ये धारणा है, इनफैक्ट धारणा क्या है, हमारी ज़रूरत ही है कि हमें सस्ते में बाय करना है। यानी कि अगर कोई स्टॉक 25 रुपये में मिल रहा है तो हम उसको खरीदेंगे, इसलिए हम इसको खरीदेंगे इसलिए ताकि वो 30 रुपये पे जाए, 35 पे जाए, 40 पे जाए, तो हम उसको बेच के मुनाफा कमाएं। और अगर हमें उसको बेचना है तो हम ये चाहेंगे कि ये जो 25 रुपये का जो स्टॉक है वो 24 रुपये पे जाए, 23 पे जाए, 20 पे जाए, 15 पे जाए, और यहाँ से उसको बाय करेंगे। यानी कि 25 पे सेल करेंगे और 15 पे बाय करेंगे। इसके अलावा इसको ऐसे समझिए कि आपने 25 पे बाय किया, 40 पे सेल किया, यानी कि इसको उल्टा भी कर सकते थे, 40 पे सेल करेंगे और 25 पे बाय करेंगे। उम्मीद है अभी भी समझ में शायद ना आया हो। चलिए एक थोड़ा सा हम और प्रैक्टिकल करते हैं, फिर से बड़ा हो जाएगा वीडियो। Angel 1, Jabligria, NSE 586 point. Jabligria, Jabligria, NSE 586.70. ये बहुत अच्छा स्टॉक है, minus 1.97. जुबलेंट इनक्रेविया, ठीक है। Start by investing small. Charts. Start by sell. इस वीडियो में भी जो है मैं आप लोगों को जो है देने वाला हूँ एक नया स्टॉक, है ना, फ्रेश स्टॉक। तो बने जरूर रहिएगा इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं लास्ट, यह जो लास्ट में है एंजल ब्रोकिंग में, एक तो बाय और सेल, है ना। एंजल ब्रोकिंग में क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए एंजल ब्रोकिंग बोल रहा हूँ। कर आप जो भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, सब डिस्काउंट ब्रोकर आप कर सकते हैं यही प्रोसीजर। यहाँ अगर ये फ्रेश ट्रेडिंग है इस स्टॉक के साथ, मैंने कभी भी इसको ना ही बेचा है ना ख़रीदा है, तो यहाँ मैं दोनों चीज़ कर सकता हूँ।
अगर मुझे चाहिए कि मुझे इस स्टॉक को बाय करना है तो मैं इसको बाय कर लूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी 586 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है गिरने वाला है, ये और गिरेगा और ये मुझे जो है 575 तक भी मिलेगा, तो जब मुझे पता है कि यार 575 पे बाय ही करना है तो मैं वेट क्यों करूँ, क्यों ना मैं यहीं से सेल कर दूँ। फिर 575 पे मैं खरीदूंगा, फिर मैं बेचूंगा कहाँ, है ना। कोई ज़रूरी तो नहीं कि इतना बड़ा बाउंस बैक आ जाए, तो मैं क्यों ना इसको यहीं से सेल कर दूँ। तो बाय की जगह सीधा सेल। Sell. सेल, Edit box. ये एडिट बॉक्स, यहाँ पे डाल देंगे हम क्वांटिटी, 586.70. Edit box. यहाँ पे डाल देंगे हम अमाउंट हमेशा की तरह, है ना। सेम प्रोसीजर जैसा बाय का है वैसा सेल का प्रोसीजर कैसा है, सेम। लेकिन यहाँ पर जब आपको सेल करना है तो आपको सेलेक्ट करना है इंट्राडे, ना कि डिलीवरी। डिलीवरी अगर आप सिलेक्ट करके चलते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि आप इस स्टॉक को अपने डीमेट अकाउंट में से सेल कर रहे हैं। लेकिन क्या ये स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप तो फ्रेश ट्रेड कर रहे हैं इसके साथ। तो इसको आप इंट्राडे सिलेक्ट करके सेल करेंगे, ठीक है। इसमें क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालेंगे। अच्छा, दूसरा आपने हो सकता है ये सोच के बोला हो कि मतलब फ्यूचर में कैसे सेलिंग करते हैं। तो जो लॉट मैंने बताया था, है ना, तो लॉट में क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी आ रही है डालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्वांटिटी, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि ऑलरेडी आपको क्वांटिटी में 1, 2, 3, 4 ऐसे ही डालने होते हैं। जैसे आपको स्टॉक डालने हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपको लॉट में भी क्वांटिटी 1, 2, 3, 4 डालने हैं, लेकिन लॉट में पहले ही स्टॉक्स आपके पास उसमें डिसाइडेड होते हैं कि किसी स्टॉक्स विशेष में किसी स्क्रिप्ट में, यानी कि हो सकता है ये जो स्क्रिप्ट हमने सेलेक्ट की है स्टॉक, इसमें हो सकता है इसका लॉट 400 स्टॉक्स का हो या 300 स्टॉक्स का हो या 100 स्टॉक्स का हो। यानी कि हो सकता है हमारे पास 50 ही स्टॉक्स लेने की पैसे है, तो या फिर हो सकता है 100 स्टॉक्स लेने के भी पैसे है। तो हम सीधे सीधे 100 क्वांटिटी न डाल के फ्यूचर से सीधे इसको सेल कर देंगे, फ्यूचर सेलेक्ट करके, और उसको फिर हम डिलीवरी में लेके जा सकते हैं, है ना। इंट्राडे में जब हम सेल करते हैं तो 3:15 तक जो है वो सारी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होती है। यानी कि किसी भी केस में आपका वो जो स्टॉक है वो बाय हो ही जाएगा। अगर आपने सेल कर दिया है तो चाहे आपने 586 से सेल किया है तो चाहे आपका 588 चला जाए या 585 रहे, 84 रहे, या जिस भी कीमत पर रहे, वो ऑटोमेटिकली सेल हो ही जाएगा। उससे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार 570 तक आ गया है या 80 तक आ गया है या 584 आ गया है और ये हो सकता है वापस ऊपर आ जाए, तो 3 बजे से पहले पहले आप अपने मन से, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर आ जाएगा, तो आप स्वयं सेल कर दें, ठीक है। मतलब सेल क्या, बाय कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मीनिंग था। अभी और कुछ अगर डिफाइन करना रह गया हो तो सर आप और कह सकते हैं। बाकी FNO पर हम कोशिश करेंगे शीघ्र बनती कोशिश नेक्स्ट वीक से ही, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो उसके लिए समझने की चीज़ भी है, और कोई बंदा अगर शेयर मार्केट को समझना चाहता है ना, मतलब IPO भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन सारी प्रोसीजर का जो है फ्रेश इशू या डाइल्यूट यानी कि डाइल्यूशन और OFS ये क्या होता है, तो मैं यहाँ पर आपको यही बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो है वो फ्रेश इशू को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ। फ्रेश इशू क्या होता है, ठीक है। तो मान के चलिए आपने ना एक कॉफ़ी शॉप खोली, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ पहले तो, जितेंद्र जी, जितूराज जी, इन्होंने क्या किया, एक कॉफ़ी शॉप खोली है। इनके पास 10,000 रुपये थे, ठीक है। तो कॉफ़ी शॉप खोली है, इनका बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। इन्होंने सोचा कि चलिए यार और भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए नेक्स्ट, मतलब कुछ टाइम बाद बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रोथ इनका हो रहा है, तो इनको मतलब इंटरेस्ट आया कि यार बिज़नेस को बढ़ाया जाए,
कुछ मशीनें भी खरीदी जाए। तो मशीनें खरीदने के लिए, वेंडर मशीनें खरीदने के लिए इनको और लगभग 2 लाख रुपए की मान के चलिए ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अब 2 लाख रुपए ये क्या करेंगे? देखिए कितने रास्ते हैं जीतूराज जी के पास। एक तो रास्ता है कि बैंक से लोन ले ले। भाई अगर आपने अब लोन ले लिया, क्या क्या कुछ ना कुछ तो प्रूफ दोगे ना कि किस लिए चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, तो फिर कंपनी की कोई ना कोई चीज़ आपको गिरवी रखनी पड़े, जो भी करना पड़े लोन करने के लिए। कोई सीधा सीधा होता नहीं है, सीधी सीधी राह नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स है, ढेर सारा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो दूसरा एक रास्ता बनता है, बचता है जितुराज जी के पास, कि वो एक ऐसा बंदा और ढूंढे जो उनके साथ इन्वेस्ट करे, यानी कुछ पार्टनरशिप तो इनको 2 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, और इमरान जी के पास मान के चलिए 2 लाख रुपीज़ रखे इनके पास, और इनको जो इन्वेस्ट करने ही है किसी भी केस में कहीं ना कहीं। तो जीतूराज जी गए इमरान जी के पास, कहा एक काम करो यार, मुझे ना अपने कॉफ़ी शॉप के लिए 2 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, मुझे मशीनें खरीदनी है, तो आप भी मेरे साथ पार्टनर बन जाना। तो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो सिंपल सिंपल सी बात है, लेकिन स्टॉक्स मार्केट में जब आप एक अच्छी सी कंपनी खरीदते हो और आपको उसको शेयर्स में विभाजित करना है, अपने कैपिटल और अपने कैश को, तो आपको ना उसको शेयर में पहले विभाजित करना होता है। तो मान के चलिए कि जितुराज जी ने उन अपनी कैपिटल को पहले ही जो है वो शेयर्स में डिवाइड कर लिया था, है ना, 1 लाख शेयर्स में, यानी ईच रुपीज़ ऑफ 10, ये 10 रुपये का एक शेयर हो गया। 10 रुपये का एक शेयर और 1 लाख शेयर है, हो गए ना 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख रुपए जब पूरी कंपनी के ये मालिक थे, तो 100% स्टॉक के ये मालिक थे। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, और कुछ 2 लाख रुपए के और शेयर 10 रुपये के हिसाब से और शेयर इन्होंने इशू किए, यानी टोटल कितने, 20,000 शेयर। ठीक है, अब ये दे दिए इमरान जी को, और इसके बदले में इमरान जी ने क्या किया, इनको 2 लाख रुपए दे दिए। अब कंपनी में कितना टोटल कैश हो गया, कैश कैपिटल टोटल 12 लाख रुपए। ठीक है, अब 12 लाख रुपए टोटल कैश और कैपिटल हो गया है, और स्टॉक्स की क्वांटिटी कितनी हो गई, पहले तो टोटल 1 लाख स्टॉक्स थे, अब हो गए 1,20,000 स्टॉक्स। ठीक है, हाँ, तो जब इमरान जी को पार्टनर नहीं बनाया था जितुराज जी ने, तो ये 100% के मालिक थे कंपनी के। लेकिन जैसे ही इमरान जी को पार्टनर बनाया, यहाँ पर और देखिए, मैंने स्टॉक्स स्टार्टिंग में बताया था शेयर मतलब हिस्सा, है ना, जब मैंने अपने कुछ स्टार्टिंग के वीडियोस बनाए थे उनको भी अच्छे से देखिएगा, जो भी नया बेसिक यूज़र है तो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि फ्रेश इशू, यानी कि हमने नए शेयर बनाए, 2 लाख रुपए लिए और उसके नए शेयर बनाए। ठीक है, और ये दे दिए हमने इमरान जी को, है ना। इसके अलावा और कोई पहचान है ही नहीं स्टॉक्स की, तो यही एक लिखित में है इमरान जी के पास कि हाँ भाई इस कंपनी के मेरे पास इतने इतने शेयर है। ठीक है, तो टोटल 12 लाख कैपिटल, 12 लाख कैश, टोटल 1,20,000 स्टॉक्स, और जीतूराज जी के पास स्टॉक्स की संख्या 1 लाख और इमरान जी के पास 20,000। अब ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए अभी 1,20,000। अब परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 83.33 के समथिंग जो है जीतूराज जी के पास ऑनरशिप हो जाएगी, है ना, और इमरान जी लगभग 16 से 17% के मालिक हो जाएंगे इस कंपनी के। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक समय ऐसा आता है कि जीतूराज जी बोलते हैं यार इतने सारे स्टॉक को मैं करूँगा भी क्या, इतना सारा मतलब हिस्सा रख के क्या करूँगा, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर चुकी है ना, तो क्यों ना मैं अपना कुछ हिस्सा किसी को बेच दूँ। किसे बेचा जाए, तो आईपीओ का सहारा लिया जा सकता है इसमें। हालांकि ऐसे भी कुछ लोगों को मतलब और कुछ फंड्स को या निवेशकों को दिया जा सकता है, लेकिन आईपीओ का भी सहारा लिया जाता है। आईपीओ मैंने बता रखा है अपने वीडियोस में कैसे लाया जाता है। तो आईपीओ के ज़रिए
जो है जीतू राजी अपने स्टॉक्स को बेचेंगे, है ना। अब जो है वो मान के चलिए इनके पास टोटल 1 लाख शेयर थे, इन्होंने 20,000 शेयर जो है बेचने का मन बना रखा है ना। और पर शेयर की कीमत इन्होंने रखी है 100 रुपये, ठीक है। मार्केट ये हालांकि डिपेंड करता है मार्केट पे कि ये इनको देगा या नहीं देगा, कंपनी की अच्छी ग्रोथ है तो ज़रूर देगा। तो मान के चलिए मार्केट ने इनको आईपीओ के थ्रू दे भी दिया, है ना, 100 रुपये पर शेयर। ये जो आईपीओ के थ्रू जीतूराज जी ने अपने शेयर बेचे, इसको बोलते हैं ओएफएस, ठीक है। और जो 10 लाख रुपए के बाद कंपनी को ज़रूरत थी जीतूराज जी के, है ना, कंपनी को ज़रूरत थी लेकिन अलग से कैश नहीं था, और बाहर से लिए गए हैं कैश और उसके बदले में नए शेयर बना के दिए गए, उसे कहते हैं फ्रेश इशू या डाइल्यूशन शेयर का। दोनों कंडीशन में ये शेयर का डाइल्यूशन हुआ, डाइल्यूशन मतलब घुल जाना, है ना, ठीक है। तो ये जो 2 लाख टोटल कुल मिला के अब आपने 2 लाख इनफैक्ट 20,000 स्टॉक्स जो बेचे थे 100 रुपये की दाम पर, है ना। तो ये टोटल बाहर चले गए हैं और वो जो पैसा आ गया है वो जीतूराज जी के पास आ गया है। अब कंपनी के टोटल 120 ही है, ठीक है ना। टोटल स्टॉक्स की वैल्यू है 120, सॉरी 1,20,000, जिसमें से कि 20,000 इमरान जी के पास थे और 20,000 अब जो है वो पब्लिक के पास हो गए, ठीक है। और 80,000 जो है वो लगभग अभी भी जीतूराज जी के पास ही है ना। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर प्रमोटर यानी कि जो बड़े मालिक थे जिनके पास ढेर सारा 83% का जो है वो हिस्सा था, अब इनका हिस्सा और कम हो गया है। अब ये लगभग 66% तक का हिस्सा इनके पास रह गया है ना। तो ये जो इन्होंने प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से इन्होंने पब्लिक को स्टॉक्स बेचे हैं अपने, वो कहलाए ऑफर फॉर सेल। और जब आपने किसी के स्टॉक बेचे नहीं बल्कि कैश लिया और उसके बदले में शेयर दिए और उस कैश को कंपनी के कैश के साथ इक्विवेलेंट कर दिया या मिला दिया, तो वो जो हुआ वो हो गया फ्रेश इशू, है ना। तो मेरे ख्याल से इसको मैंने आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है। तो आप लोग अगर किसी प्रकार का इसमें कन्फ्यूजन लेकर बैठे हैं या आप लोगों के पास अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और पूछने की जो है वो कृपा करें, क्योंकि दिमाग में अगर रखे रहेंगे कि यार समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो हम उसको और भी एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाएंगे और फिर ये जो हमारा प्रयास है वो एज इट इज़ रह जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब है ना हम आज के स्टॉक्स की तरफ, आज के स्टॉक की तरफ आते हैं। स्टॉक्स इसलिए क्योंकि एक जुबिलेंट इंक्रेविया जो कि अभी मैंने Checked. Limit. Radio button. खोल ही रखा है, ये अभी भी खुला हुआ ही है। मेरी ऐसी मतलब सलाह है कि कोई भी अगर ट्रेडर इसको लेना चाहे तो 570 से 590 के बीच में चाहे तो ले सकता है ना। इसमें भी मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ। और 650 रुपये शीघ्र आपको मिलने वाले मिल सकते हैं इसमें, तो इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आज का मेरा स्टॉक ये नहीं है, लेकिन ये ऐसी एक मुफ्त वाली सलाह है ना। तो हमारा आज का स्टॉक है डिविज़ लैब। ये आपको लगभग 4300 से 4400 के बीच में लेना है। अभी 4330 पर के समथिंग जो है वो बंद हुआ है, 4329, है ना। तो आप लोगों को कल से जिस भी दाम पर मिले 4300 से 4400 के बीच में आपको इसको ले लेना है। और उसके बाद आपका टारगेट हो जाता है 4600 और 4700, है ना। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है। तो आप ये जो डिविज़ लैब है इसकी स्पेल में कर दूं पहले, DIVISLAB, है ना, जो भी बेसिक यूज़र है उनके लिए। और जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगा सकते वो एक स्टॉक भी खरीद सकते हैं, है ना। 1 या 2 महीने में 100-200 रुपये
या थोड़ा बहुत 300 रुपये भी अगर मिल जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिटर्न होना चाहिए। तो ये था आज का मेरा रिकमेंडेशन, और आप लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है इससे या कितना हुआ है आगे किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो भी सकता है कि इंस्टेंट ना हो। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने जो स्टॉक बताया था आप लोगों को, ग्रेफाइट इंडिया, उसमें जो है वो ऑलरेडी 573 का हाई लग चुका था, लेकिन ऑब्वियसली उस दिन शायद किसी ने शायद ही ख़रीदा हो, और ख़रीदा भी होगा तो शायद ही किसी ने प्रॉफिट भी लिया हो, है ना। उसी दिन 538 का लो लगाने के बाद 573 का हाई लगाया था, और वापस जो है वो 38 के समथिंग ही बंद हुआ था। तो अभी भी अगर किसी ने नहीं लिया हो तो उसमें रिट्रेट जो है वो किया जा सकता है, अभी भी इसे लिया जा सकता है। 533 के समथिंग समथिंग क्लोज है ना, यहाँ से भी लिया जा सकता है ना। टारगेट वही है 600 टू 650। ओके, तो जिस किसी ने भी वो वाला पिछला वीडियो मेरा मिस किया हो वो उसको वापस देख सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए मैं फिर से बहुत ही सख्त हिदायत थी कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है आपका, है ना, फिर भी हो ही गया, बहुत सारी बातें करने की आदत है, इसलिए फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। दिस इज़ मी अजय साल्वे साइनिंग अफ, बाय बाय।